नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए कुरुक्षेत्र मैगजीन से एडिटोरियल लिखने के लिए। ये मैगजीन मंथली आती है, तो ये नवंबर महीने की मैगजीन आ चुकी है, तो इसका डिक्टेशन हम लोग लिखेंगे। रेडी हो जाइए। किसी भी राष्ट्र या समाज के उत्थान में विज्ञान और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज विकसित देशों का चहुमुखी विकास इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग किया है। अब भारत भी तीव्र गति से विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर जीवन के हर क्षेत्र में विकास की ओर सतत अग्रसर है। ग्रामीण भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। पैरा आज भारत महान अवसरों की दहलीज पर खड़ा है। तेजी के साथ आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्रामीण एवं शहरी साक्षर युवाओं की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का व्यापक आधार इसे एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराते हैं जिसकी बदौलत भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। स्टार्टअप्स हो या डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो या फिर 5G टेक्नोलॉजी, भारत हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रहा है। देश में जिस तेजी से स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में स्टार्टअप्स के लिए यह स्वर्णिम काल है। कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक स्टार्टअप का होना देश के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। पैरा तकनीक के प्रयोग से बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ रहे हैं। कृषि मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सके। ये बदलाव ई नाम के माध्यम से लाए जा रहे हैं। ई नाम से अब तक देश के 2.25 करोड़ से ज्यादा किसान और 2.5 लाख से अधिक व्यापारी जुड़ चुके हैं और लेन देन में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। स्वामित्व योजना के तहत आज देश के गांवों में जमीन के घर के नक्शे बनाकर किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा रहे हैं और इन सभी कामों के लिए ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। पैरा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गांव अभियान एक आंदोलन का रूप ले चुके हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना हो या रक्षा क्षेत्र, भारत में नित नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वदेश में निर्मित INS विक्रांत पर सवार हुए तो उन्होंने ट्वीट कर उस दिन को भारत के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि INS विक्रांत पर सवार होने पर उन्हें जो गर्व महसूस हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। पैरा पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने अपने ठोस प्रयासों के चलते आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर विश्व को अचंभित कर किया है। नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में गंभीर प्रयास किए गए हैं जिसके चलते भारत ने इस क्षेत्र में आज एक नया मुकाम हासिल किया है। ग्रामीण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विस्तार से काफी हद तक बिजली की समस्या का समाधान हुआ है जिसके चलते गांवों में आजीविका के भी नए अवसर पैदा हुए हैं। पैरा प्रौद्योगिकी आधारित
आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना समय की मांग है। पिछले 7-8 वर्षों में 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाई गई है। साथ ही किसानों के खेतों में जो वेस्ट हैं वो भी आज विज्ञान और तकनीक की बदौलत आय का जरिया बन सकता है। बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए खेत और बाजार के बीच की दूरी भी कम हो रही है। इसका भी सबसे बड़ा लाभार्थी छोटा किसान ही है, जो फल, सब्जियां, दूध और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों से जुड़ा है। किसान रेल और कृषि उड़ान हवाई सेवा इसमें बहुत काम आ रही है। ये आधुनिक सुविधाएं आज किसानों के खेतों को देश भर के बड़े शहरों और विदेश के बाजारों से जोड़ रही है। देश भर में अभी जो लाखों खाद की दुकानें हैं उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत 3.5 लाख खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। अब किसानों को जरूरत का हर सामान एक ही जगह पर इन्हीं किसान केंद्रों पर मिलेगा। अनेक कृषि उपकरण यहां तक कि भविष्य में ड्रोन भी इन्हीं केंद्रों पर किराए पर उपलब्ध होंगे। भारत यूरिया किसानों की खाद्य संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा। साथ ही भारत सरकार की हरित खेती के लक्ष्य को साधने में भी मददगार होगा। संक्षेप में आज तकनीक के माध्यम से अनगिनत लोगों की असीम आकांक्षाओं को पंख मिल गए हैं। विज्ञान और तकनीक ने अमीर गरीब के भेद को खत्म तो नहीं, कम अवश्य कर दिया है। आज हर तबके के लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर उपलब्ध है। उम्मीद है कि तकनीक की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 7 मिनट 32 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोला गया है और उम्मीद है कि आप डिक्टेशन को लिख लिए होंगे। यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो परेशान नहीं होना, इस डिक्टेशन को आपको रिपीट करना है। ये डिक्टेशन इंपॉर्टेंट होती हैं जो योजना मैगजीन की अपलोड की जाती हैं और कुरुक्षेत्र की। ठीक, किसी भी बड़े एग्जाम या अच्छे एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो इस तरह की मैगजीन का लेवल जो होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, कुछ वर्ड्स हैं इसमें और कई योजनाएं हैं जिनको आपको हमेशा टिप पे रखनी है ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप तुरंत उसको लिख सकें। इंग्लिश में, हिंदी में, स्टेनो में, जिस तरीके शॉर्ट हैंड में आप लिख सकते हो उस तरीके से आपको उनको लिखना है। जैसे स्टार्टअप्स हो गया, यूनिकॉर्न्स हो गया, डिजिटल प्रौद्योगिकी हो गया। ठीक है, अब डिजिटल प्रौद्योगिकी में डिजिटल भी इंग्लिश का वर्ड है, प्रौद्योगिकी हिंदी का वर्ड है। ठीक, स्टार्टअप सही है वैसे इंग्लिश के वर्ड, और ई नाम है तो इसको आप ई इंग्लिश का बनाइए और उसके बाद फिर नाम लिखिए शॉर्ट स्टेनो में। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन जो है ये आप रेगुलर से प्रैक्टिस करेंगे तभी, और खासकर इस मैगजीन या पत्रिका जो आती है योजना वाली, ठीक, इन्हीं दो में इस तरीके के शब्द का संकलन जो है वो मिलता है। तो इन वीडियोस को अपलोड करने का एक उद्देश्य यही होता है कि इस तरीके के शब्दों का संकलन आप अपने प्रयोग में लाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको आप सही से लिख सकें। ठीक, और वीडियो को लेकर आपका क्या सुझाव है आप ज़रूर उसको लिखें। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर महीने इसकी वीडियोस अपलोड की जाती हैं और मैं सोच रहा हूँ इससे पहले जो 2021 वाली जो पत्रिकाएं रही हैं योजना और कुरुक्षेत्र की, समय समय पे उनको भी अपलोड कर दिया जाए। ठीक, हमारा मेन उद्देश्य है प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस तो किसी भी समय के मैटर को किया जा सकता है करके। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।